हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्रेयांश और स्वागत है सभी का एथिक्स लर्न पे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना सी प्लस प्लस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्लो कंट्रोल्स। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। इसमें हम लोग सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनके लिए हम कुछ प्रोजेक्ट भी हम लोग क्रिएट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने इस होल चैप्टर में सीखना क्या क्या है। तो हम सबसे पहले तो कुछ ये दो एक ही पार्ट के वीडियो होंगे। यहाँ करेक्शन में यहाँ एरर मतलब इनकरेक्ट प्रिंटिंग हो गई है, ये दोनों एक ही होंगे। इफ पहले में सीखेंगे पहले लेक्चर में जो कि होगा इफ एल्स के बारे में। तो दूसरे लेक्चर में हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स और उनके कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। और एट द लास्ट हम लोग दो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, वो प्रॉपरली फ्लो कंट्रोल्स पे ही होगा। तो जो मेन प्रोजेक्ट होगा उसका वो कम्प्लीटली आपका फ्लो कंट्रोल्स के ही वो पर्पज से बनाया जाएगा, दो प्रोजेक्ट्स, और आपको भी क्रिएट करने होंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लेक्चर्स को देखें, सीखें, पढ़ें और अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत करें। सो लेट्स बिगिन। तो सब देखते हैं कि हम लोग आज के लेक्चर है उसमें हम लोग सीखने क्या वाले हैं। उसमें जो हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है, उसके बाद एल्स क्या होता है और फिर स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो फिर पढ़ते हैं इफ। अब इफ में पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है टू अप्लाई अ कंडीशन इन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड में जब भी हम लोग कोई भी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ये जो होता है बेसिकली ये लगभग 3 प्रकार का होता है। पहला इफ होता है, दूसरा एल्स होता है, तीसरा स्विच होता है। कई लोग एल्स को भी मानते हैं बट वो उसका टाइप नहीं है, वो उसका एक सब पार्ट है, इफ का ही एक सब पार्ट है। ठीक है, अब समस्या बन पहले कि मतलब अब इफ क्या होता है। अब उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल है, समझेंगे। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग लेंगे एग्जांपल। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी, मान लो यहाँ मैं हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे आप लोग, मान लो आपका नाम है राम। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई भी फीमेल क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ फीमेल क्वांटिटी है। अब इस बंदे की जो सेविंग है वो है लगभग 200 रुपये, है ना। अब ये इसकी जीएफ है। हालांकि मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं करता बट एग्जाम्पल में मुझे यूज करना है। ठीक है, अब इसे ले जाना है घुमाने, है ना। अब इसे पता है कि ये बहुत पैसे वाली है, ये पैसा खर्च करेगी, उड़ाएगी बहुत, है ना। इसलिए ये बिल्कुल सोच समझ के करेगा कि मतलब अब कि मुझे इसको लेके जाना है या फिर नहीं ले जाना है। ठीक है, मुझे इसे लेके जाना है या फिर नहीं ले जाना है। तो उसी केस में हम लोग यूज करते हैं इफ ब्लॉक को। अब जो इफ का जो कंडीशन होता है, मतलब इफ का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से लिखा आता है कि पहले इफ का जो कीवर्ड डाला जाएगा एंड देन हम लोग ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डाल देंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस के जरिए हम लोग उसके बॉडी को राइट करेंगे। ठीक है, उसके बॉडी को हम लोग राइट करेंगे और ये हमेशा पैरेंथेसिस के ही अंदर कंडीशन लिखी जाएंगी। इसका आपको बहुत ज़्यादा ढंग से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इसका बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान दीजिए कि ये केवल इफ कंडीशंस को ही एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई फॉल्स कंडीशन आ गई तो वो उसको तुरंत ये इसको स्किप कर देगा। ठीक है, ये इसको स्किप कर देगा। बात करते हैं कि इसकी वर्किंग के बारे में। ठीक है,
इस अब ये जो वर्किंग है इसको हम लोग कोड के लिए करेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने क्रोम पे और वहाँ हम लोग अपना C++ ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करेंगे। या ये कुछ है प्रोग्रामिंग का C++ ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं, हम लोग अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बॉयलर कोड क्या होता है, हैज इंक्लूड IOStream, वेट यहाँ बॉयलर को पहले लिखा था तो मैंने क्यों लिखा, या हम लोग इसी में अपने कोड लिखेंगे, इन्हीं को हम अपना एडिट कर देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे और वो है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसका नाम होगा एज चेकिंग, ठीक है। एज चेकिंग नाम का हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या होगा, हम लोग को एज को तो इनपुट लेना पड़ेगा, इंट एज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट लेने का तरीका क्या होता है, हम लोगों को यूजर से इनपुट लेना है CIN के जरिए, ठीक है। CIN के जरिए हम लोग को इनपुट लेना है, इंटर योर एज, ठीक है। और हम लोग CIN कर देंगे इसको एज। अब ये तो हो गया आपका जो हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे, मतलब हम लोग इससे लेंगे एज वेज। अब यहाँ हम लोग कंडीशन बनाएंगे क्या, इफ एज इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 18 है, तब तुम क्या करो, सी आउट कर दो, काउंट लिखा सी आउट कर दो, सी आउट क्या कर दो आप प्रिंट, अब ये प्रिंट कर दो कि यू आर एडल्ट, ठीक है, यू आर एडल्ट। हम लोग इसे प्रिंट कर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 वाली सिचुएशन लिखा हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या दिखा रहा है, यू आर एडल्ट। रन करते ही यहाँ मान लो कि अगर मैं यहाँ पे डाल दिया 12, तो क्या ये करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे उसके बाद कंडीशन यहाँ लोगों ने डिफाइन नहीं की, तो वो उस चीज को प्रिंट ही नहीं करेगा, ठीक है, वो उस चीज को प्रिंट नहीं करेगा। अब चलिए अब समझते हैं कि आखिर में ये प्रोग्राम ने किया काम कैसे, ये एक्चुअल में काम कैसे किया। लेट मी थिंक कलर ऑफ माय पेन, या देखिए ये जो इसका जो वर्किंग था, जब हम लोगों ने यहाँ पे कोई एज डिफाइन किया था, तब एज जब यहाँ पे आया इफ पे कंडीशन यहाँ पे, फिर उसको चेक कर लेंगे हाँ क्या भैया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर है तो फिर कोड को वो रन करेगा, नहीं तो उसको छोड़ देगा। और देखिए मैं बताया जैसे कोड अगर फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली उस पर क्या किया, स्किप कर दिया, स्किप करके वो कोड के बाहर आया, ठीक है। ये होता है आपका इफ स्टेटमेंट। अब बात करते हैं एल्स की। एल्स जो होता है ना, एल्स स्टेटमेंट का सिंपल सा काम होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तब वो फॉल्स होगी पक्का, तो वो उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे एल्स का सिंटैक्स लिख रहा है, सी आउट कर देंगे, ठीक है। अब क्या प्रिंट कर देंगे, यू आर नॉट एन एडल्ट, यू आर नॉट एन एडल्ट, ठीक है। तो सेव करेंगे और रन करेंगे। रन करके यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 12, क्या होगा, यू आर एन एडल्ट, हालांकि ये तो किसी की एज नहीं होती। अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 12, क्या आ रहा है, यू आर नॉट एन एडल्ट,
ठीक है। अब यहाँ पे एक और फेज बनता है, क्या पता भाई कोई बंदा नेगेटिव वैल्यू वैल्यू डाले तब ये भी तो एक केस बन जाएगा, है ना। तो अब एरर को हाँ, तो फिर अब एरर ना आए उस चीज के लिए यहाँ पे एक और कोड होता है जिसका नाम होता है एल्सिफ। अभी एल्सिफ का जो काम होता है ना, वो बिल्कुल इफ की ही तरह होता है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो फिर से चेक करता है क्या भैया एल्सिफ की कंडीशन ट्रू है ना। और एक बात आपको ढंग से आपको याद रखनी पड़ेगी कि आप एक कोड में, ठीक है, आप लोग एक कोड में मल्टीपल आप लोग एल्सिफ को आप लोग क्रिएट कर, ठीक है। आप लोग सिंगल कोड में, मैं आपको दिखा रहा हूँ नोट कोड, ठीक है ना। आप इसके अंदर आप चाहे मल्टीपल आप लोग क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल एल्सिफ कंडीशन आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसी को हम लोग सिंगल अपने कोड में लिखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ। अब हम लोग यहाँ डाल दें, मान लीजिए कि अगर जो एज है अगर वो छोटी है इससे 18 से, तो आप क्या करो, तब आप प्रिंट कर दो कि यू आर नॉट एन एडल्ट, यू आर नॉट एन एडल्ट। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तब आप क्या करो, तब आप सिंपल सा काम करो, और वो ये कि आप एल्स कर दो, क्या सी आउट कर दो इनवैलिड इनपुट, ठीक है, इनवैलिड इनपुट। एक बार इसको सेव करेंगे और एक बार इसको रन करेंगे। अब रन करते ही हमें यहाँ पे मुझसे एज पूछ रहा है। मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ -12, क्या देगा, -12 दिया, -12 यू आर नॉट एन एडल्ट। अब यहाँ पे एक और केस हम लोग को यहाँ बनानी पड़ेगी, और वो क्या, एंड। हम लोगों को यहाँ पे एक एंड की भी कंडीशन यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। आप देखें ना कि चैप्टर 1 के जो लास्ट टॉपिक था उसका यहाँ पे बहुत यूज आएगा, और खास करके कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन में, तो ये तो मतलब भर के ही इसका यूज होता है। और जो एज हो ना वो बड़ी होनी चाहिए, किससे, 0 से। पूरे किसी का भी एज नेगेटिव तो भैया कभी नहीं होगा, ये आपको ही पता है। किसी की भी एज नेगेटिव तो भैया कभी नहीं होती है। ये आ गया इनवैलिड इनपुट, क्यों, क्योंकि यहाँ भैया किसी की एज 0 तो क्या भैया किसी की एज क्या नेगेटिव भी होगी, नहीं होगी ना। इसीलिए वो डायरेक्टली कर दिया कि भैया आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो दुनिया में, ठीक है, आप भैया इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब सॉरी, ये तो बात रही इफ और एल्सिफ वाली कंडीशंस की। अब यहाँ पे एक और प्राणी यहाँ पे रहता है जिसका नाम है स्विच। आप लोगों ने अपने घर पर रिमोट देखा है ना, आप लोगों ने अपने घर पर रिमोट देखा और जिसमें कि एक बटन प्रेस करके ये होता है, दूसरा बटन प्रेस करके प्ले होता है, फॉरवर्ड करते हैं, चैनल आप लोग चेंज करते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक स्विच इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका काम क्या होता है ना, इसका काम बिल्कुल ही इफ और एल्स की ही कंडीशन होती है, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि ये आता है कि हम लोग इसके कोड को बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, हालांकि हम लोगों को और जहाँ बात की जाए इफ एल्स कंडीशन, तो भैया उसको लिखने में बहुत हालत खराब है, मतलब उसको समझने ज़्यादा लिखने में बहुत झमेला वाला काम होता है। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है कि हम लोग पहले एक स्विच नाम का कीवर्ड बनाएंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ही हो सकता है, फिर हम लोग केस करके हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं,
ठीक है, हम लोग यहाँ पे केस करके हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे और एट द लास्ट हम लोग एक ब्रेक नाम का कीवर्ड भी हम लोग यहाँ पे यूज करना पड़ता है। अब ब्रेक क्या होता है? ब्रेक एक ऐसा मतलब कीवर्ड है ना जो कि अगर एक केस ट्रू हो गया तब तो वो उसको करने देगा, लेकिन अगर मान लीजिए फॉल्स हो गया वो तुरंत उस केस को ब्रेक कर देगा और आपको नेक्स्ट केस पे लेकर के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस भी बनाया है कि मान लो अगर कुछ भी नहीं ट्रू हुआ तो फिर फिर एक डिफॉल्ट केस रहेगा, ताकि अगर डिफॉल्ट रहेगा तो डायरेक्टली मान लो अगर वो किसी से मैच नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग इसको मतलब डिफॉल्ट वाले केस को हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो फ्लो है तो कुछ ऐसे होता है कि एक बार एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आई वो चेक करेगा, अगर ये कांस्टेंट 1 के इक्वल है तब तो इसको रन कर देगा इस जो ब्लॉक 1 का कोड होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर ये दूसरे भेजेगा, नहीं हुआ रन कर देगा, नहीं हुआ फिर ये तीसरे भेज देगा, और अगर होगा तो रन, नहीं हुआ तो अब ऐसे करके चलता जाएगा इन्फिनिटी जहां तक आपने केसेस को वहां पर डिफाइन किया हो। इसके बाद यहाँ पे क्या वो करेगा, अगर यहाँ पे भी बात अगर नहीं बनी तो वो सीधे आपको ट्रांसफर कर देगा डिफॉल्ट केस में, और इन सब के ही केस में जो केस होगा वो एट लास्ट टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक सिंपल सा हम लोग क्रिएट करते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, एक सिंपल सा हम लोग क्रिएट करेंगे जो कि हुआ कैलकुलेटर। हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेटर हम लोग क्रिएट करेंगे। हम लोग उसको दो स्टेप से करें। पहला होगा हमारा एक इफ एल्स के जरिए करेंगे और हम लोग एक स्विच के जरिए करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करना है, चलो अब सबसे पहला काम होगा इंट कर लेंगे ये तो हर के ए कॉमा बी को। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इंट, हम लोग करेंगे सी आउट। क्या करने के लिए कि आप अपनी इंटर द वैल्यूज, हम लोग यहाँ पे इनसे वैल्यूज मांगेंगे। ठीक है, हम लोग इनसे वैल्यूज मांगेंगे और CIN कर देंगे वैल्यूज देने के। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक और काम करना होगा, हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर भी हम लोगों को प्रिंट करना होगा। अब क्या होता है ऑपरेटर एक सिंबल होता है, तो इसीलिए उसको हम लोग 4 से करेंगे। हम लोग यहाँ पे ओप्स कर देते हैं। ठीक है, सी आउट कर देंगे कि इंटर करो, इंटर द ऑपरेशन symbol to perform। तो यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे प्लस माइनस कॉमा इनटू कॉमा डिवाइड। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करके हम लोग ये कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे CIN कर लेंगे, ताकि जो इनपुट लेगा बंदा वो स्टोर कहाँ करेगा, उसको ओप में स्टोर करा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन वाला केस। अब यहाँ हम लोग सिंपल सा क्रिएट करेंगे इफ नाम का ब्लॉक। क्या करने के लिए, अगर ओप की जो वैल्यू है वो इक्वल टू प्लस के आ गई, अगर वो प्लस आ गया तो आपको क्या करना, तो अब सिंपल सा काम करो, सी आउट कर देना क्या the sum is। ठीक है, the sum is उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस बी कर। ठीक है, और यहीं पे हम लोग एक else if की कंडीशन भी हम लोग बना देंगे। else if oops is equal to minus,
oops is equal to माइनस। अब हम लोग यहाँ पे एक केस को लेके चलेंगे कि यहाँ पे जो a की जो वैल्यू है, यहाँ पे हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इससे हमारा कोर्स थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कह रहा था कि यहाँ जो a है वो b से बड़ा है या b a से बड़ा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस केस को लेके चलेंगे कि यहाँ जो a है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, ताकि हमारा केस जो होगा वो ऐसा इजी बन जाएगा। ठीक है, वेट अ मिनट, ये गलत या चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। अब हम लोग अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम लोग को अब करना क्या है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे। The subtraction is, हम लोग फिर यहाँ पे ही क्या कर देंगे, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी कर देंगे और अब फिर से यहाँ पे एल्स की एक कंडीशन बनाएंगे, एल्स if group is equal to multiply। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई वाला केस बनाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सी आउट द प्रोडक्ट ऑफ two numbers is, क्या करेंगे, a इंटू बी को प्रिंट करें। ठीक है, और फिर से यहाँ पे एक एल्स की ही हम लोग कंडीशन बनाएंगे क्योंकि अभी हमारा डिवीजन वाला केस बाकी है। अगर रूट की जो वैल्यू है वो इक्वल टू डिवाइड आ जाए, ठीक है, वो अगर इक्वल टू डिवाइड आ जाए, ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे और हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे द डिवाइड ऑफ टू नंबर्स इज ठीक है, a डिवाइडेड बाई b। हम लोग यहाँ पे ये मान रहे हैं कि a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये मान रहे हैं कि a जो है वो b से बड़ा है। हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा एक लास्ट एल्स की कंडीशन बना देंगे। ठीक है, सी आउट कर देंगे, क्या कर देंगे, इनवैलिड। अगर कुछ भी ऐसा मतलब अगर इनमें से अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रही है तो वो डायरेक्टली ऐड करेगी। रिटर्न 0। ठीक है, हम लोग उसको रन करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे। अब यहाँ हम सही वैल्यू मान लो हम डाल रहे हैं 25 स्पेस 5। ठीक है, हम लोगों से पूछ रहा ऑपरेशन क्या हम लोग को परफॉर्म करना, मान लो मुझे करना डिवाइड करना है। ठीक है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। अब देखिए ये इतना लंबा चौड़ा केस बन गया इसके जरिए आपके स्विच आपके इफ एल्स कंडीशन के लिए। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि मैं इसको थोड़ा सा और आसान बना दूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ
स्विच के केस से। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा कमेंट आउट। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक स्विच का नाम का ब्लॉक करेंगे, स्विच SWITCH। आई होप स्पेलिंग सही है, मैं एक बार चेक भी करूँगा। आप सही है। हम लोग यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, oops ले लेंगे एज अ एक्सप्रेशन के रूप में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन के रूप में हम लोग यहाँ पे oops को ले लेंगे। हम लोग क्या बनाएंगे, केस बनाएंगे। केस क्या बनेगा, पहला केस जो बनेगा कि अगर ये प्लस है तो तुम क्या करो, सी आउट कर दो द सम इज। ठीक है, द सम इज। और फिर वही पूरा जो केस बना था पहले वैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा थोड़ा सा साफ दिखेगा। बात ये बन जाएगी, इससे थोड़ा सा केस जो कोड होगा हमारा वो थोड़ा सा क्लीन दिखेगा। ठीक है, A+B कर देंगे और एट द लास्ट में क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, और हमारा केस 2 बनेगा जो कि होगा नेगेटिव का। अगर नेगेटिव केस अगर कोई भी रन कर रहा है तो, अगर नेगेटिव केस रन कर हम लोग इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे। मुझे बाबा लिखना है और एक बार हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाल देंगे। हम लोग यहाँ पे केस मल्टीप्लाई वाला डिफाइन करेंगे और वही सेम मल्टीप्लाई वाला कोड कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ठीक है, और एट द लास्ट में ब्रेक करना ही पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे एक केस और बनेगा और वो होगा केस अगर कोई डिवाइड मांगे तब क्या करें। अगर यहाँ पे कोई डिवाइड मांग रहा है तो यहाँ पे सिंपल सा काम करना होगा और वह डिवाइड वाला केस में कॉपी कर दूंगा और यहाँ ला के पेस्ट कर दूंगा और फिर इसको ब्रेक कर देंगे। अब एक और केस बनेगा लास्ट में जो कि होगा डिफॉल्ट का। ठीक है, यहाँ पे एक डिफॉल्ट का केस बनेगा जो कि होगा सी आउट कर दो क्या, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अब हम लोग अभी आपको एक बात बताना है कि ब्रेक के डिफॉल्ट केस में हम लोग ब्रेक को नहीं डालते। अब वो ब्रेक इससे हम लोग डालते नहीं क्योंकि हम लोग डिफॉल्ट के बाद तो वो ऑटोमेटिकली ही वो कोड आपका खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे डाल के भी कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, ये देखिए पहले का कोड ये और अभी कोड में कितना साफ और क्लीन दिख रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रन। वैल्यू मांग रहे हैं, मान लो हम डालें 12 और 4। ऑपरेशन पूछ रहा है, मान लो मुझे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 4 जा 48 और वही मैं करूँ क्या, मान लो 2 वैल्यू डाल रहा हूँ 12 और 5, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डाल दूंगा तो मुझे ये करना है, तो क्या करेगा, इनवैलिड करेगा क्योंकि ऐसा कोई केस ही नहीं वहाँ बना है। हाँ, तो फिर वो उसको नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई वहाँ पर मतलब कोड में उसको ऐसा कोई केस ही नहीं बनाया गया। तो स्टूडेंट्स अब चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू सून। और एक और चीज़ कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है लर्न के थ्रू, खासकर मुझसे अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है तो आप लोग कमेंट करिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे सीखने के लिए मैं उतनी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। जावास्क्रिप्ट लॉन्चिंग की वीडियो बहुत जल्द आएगी, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो ही आएगी। जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी कि हमारे लाइए तो मैं उसको पक्का लेके आऊँगा।
गारंटी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स